बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रॉयल मॉर्निंग के साथ हम हाजिर हैं आपकी मेज़बान इकरा मुशर्रफ और मैं हूँ शहरबानो मुशर्रफ। इस्लाम का ये बूटा फिर से हरा भरा हो है वास्ता इसी का बुनियाद जिसने डाली। कब तक रहेंगे या रब तकदीर के अंधेरे में, कब तक घिरी रहेंगी हम पर घटाएं काली। उम्मत के गुलिस्तान को फिर नो बहार कर दे, हम ही हैं चमन के पौधे, तू है चमन का माली। पाकिस्तानी कौम मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ नस्लों के लोगों पर मुश्तमिल है, पंजाबी, सिंधी, पश्तो और बलोची वगैरह, लेकिन इनके दरमियान इस्लाम मुश्तरक कदर है जो कौमी भाईचारे और अखुवत और यकजहती की बुनियाद है। कौमी यकजहती और सालमियत से मुराद ये है कि एक माशरे में सियासी गिरोहों को यकजा करके एक लड़ी में पिरोया जाता है ताकि माशरे की सालमियत मुमकिन हो। इस्लामी रियासत की तश्कील हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में फरमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इस्लामी रियासत का मकसद अल्लाह ताला की हाकमियत का क़याम और बनी नूह इंसान की फलाह बहबूद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लामी रियासत को मुस्तहकम बनाने में अपना किरदार अदा किया। आजकल पाकिस्तान बहरानी कैफियत से गुजर रहा है, लिहाजा पाकिस्तान को कौमी यकजहती की इंतहाई ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान को कौमी यकजहती के ज़मन में बेशुमार मसाइल का सामना है जो कि मुतअज्जल झैल हैं। मुआशी पासमंदगी, सियासी शऊर का फुकदान, तहजीबी और सकाफती इख्तिलाफात, सियासी और इंतज़ामी इदारों में इनखला। और अब यहाँ पे एक नज़र डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। आबिद मलही पकड़ा गया या खुद गिरफ्तारी दी, मोटरवे ज्यादती केस में नया मोड़ सामने आ गया। सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग, वफाकी हुकूमत और नेपरा से रिपोर्ट तलब कर ली गई। हुकूमत का अपोजिशन को मुल्क भर में जलसों की इजाजत देने का फैसला। और आसिम सलीम बाजवा वजीर आजम के मावने खसूसी बराए इतलात के ओहदे से दस्तबरदार। जी, ये तो थी अहम खबरें आज की जो हम अपने नाजरीन को बता रहे थे। इकरा मॉर्निंग की तो सुबह आप देख ही रही हैं सियासत में किस तरह हो जाती है। कहीं जलसे देख रहे हैं, कहीं हमारे पास कोरोना वायरस आ जाता है, कभी कुछ हो रहा है, यानी बहुत कुछ होता है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी मॉर्निंग के सुबह में अपने आप को किस तरह इन चीज़ों से मुतासिर कन पाया? मैं तो बहुत परेशान हो गई, मैं मुतासिर नहीं हुई इन सब से। अच्छा, यानी आप परेशान हो गए, आपको लगता है सियासत में। क्यों ना हमारे साथ अभी हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ तारिक महमूद हैं, ये मुस्लिम लीग नून से हैं, इनका ताल्लुक़ है। सर, हम आपको अपनी मॉर्निंग के सुबह में रॉयल मॉर्निंग में आपको वेलकम कहते हैं। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी सुबह का आगाज़ कैसे किया? बहुत शुक्रिया। सुबह सब के लिए हमारे, जब आप हम घर में होते हैं लेकिन कभी आपने बाहर जो बाहर का माहौल होता है, कभी बाहर जाके देखो तो वो सुबह अल्लाह ताला की दी हुई बड़ी खूबसूरत सुबह होती है। घर में भी खूबसूरत होती है, लेकिन जब आप बाहर जाएं, खेतों में हो, बाग में हो, आप किसी जगह पे भी चाहे वॉक कर रहे हो, किसी जगह पे हो, तो वो बड़ी खूबसूरत और खूबसूरत होती है। एक बड़ा अरसे से जो चला आ रहा है ना, वो ये था कि सुबह सुबह लोग उठते, जो इससे पहले जैसे आपने यहाँ पे जिक्र हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या छोड़ के गए, वो जो सबसे बड़ा उनका फरमान है वो ये है कि हम सुबह सवेरे जब अज़ानें हों उठें और उठ के वज़ू करें और उसके बाद नमाज पढ़ें। फिर अल्लाह ताला का नाम लेके हम, कुछ लोग कुरान पाक भी पढ़ते हैं, कुछ लोग फिर बाकी जो ख़वातीन है वो अपना काम करने लग पड़ती हैं, तो बाकी अपनी अपनी सूरत हाल जो सामने आती है वो अपना अपना काम करते हैं। लेकिन मेरी शुरू से ये आदत है, मैं आप सब लोगों को भी कहूँगा कि अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं ठीक अजान से थोड़ा सा पहले उठ जाता हूँ, कभी नफल पढ़ लेता हूँ और कभी बस तैयार हो जाता हूँ। उसके बाद फ़ौरन मैं ना या जाता हूँ वॉक करने के लिए, ट्रेडमिल कर लेता हूँ, वो 40 मिनट में करता हूँ। अच्छा। उस 40 मिनट में नमाज के बाद मैं पढ़ाई करता हूँ साथ। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, ये अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास मेहरबानी है। तो उसके ज़िक्र के बाद फिर दिल को सुकून आ जाता है। मैं समझता हूँ कि मैंने अपने अल्लाह ताला के सुपुर्द करता हूँ कि अल्लाह तू मेरी हिफाजत कर है, अल्लाह तू इस मुल्क की हिफाजत कर, अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत कर, सब की। तो उसके बाद एक बस नाश्ता किया, तैयारी की। शुरू से ही सारी ज़िंदगी मेरी थोड़ी सी ना इस तरह की गुजरी है कि काम ही बहुत ज़्यादा मिला करने के लिए। तो सुबह तैयार होने के बाद बस बच्चों के साथ नाश्ता किया और निकल पड़े। तो कॉलेज स्कूल वगैरह ये जिम्मेदारी किस पे है? ये अब बड़े हो गए हैं। पहले तो कुछ खुद भी करनी पड़ती थी, तो अब वो ड्राइवर के साथ भी चले जाते हैं। अच्छा।
तो इस तरह की सूरत हाल थी। लेकिन बच्चों को अगर आप लुक आफ्टर नहीं करते, बच्चों के साथ टाइम नहीं गुजारते, तो ये आपका फ़र्ज़ बनते, फिर वो गैप भी पूरा करना सर, पड़ता अभी है। तो आपने कहा आप एक मसरूफ़ इंसान हैं और आपको सारे दिन में इतना कम टाइम मिलता है कि आप ब्रेकफास्ट पे बच्चों के साथ होते हैं, फिर खाने पे कर लें, ठीक है। लेकिन मैं यही जानना चाहूँगी कि अगर आप सियासत में ना होते तो फिर आप क्या करते हैं? जब मैं सियासत में नहीं था पहले, तो फिर सुबह बच्चों को स्कूल खुद ड्रॉप, तो कुछ अरसे के बाद बस जब ये दरमियान में आ गया तो फिर काम ही बहुत ज़्यादा बढ़ गए। फिर लोगों की सोच बढ़ जाती है ना कि ये काम होगा तो इससे पब्लिक को इतना फ़ायदा होगा, इससे मुल्क को इतना फ़ायदा होगा। इस लेवल की जो सियासत होती है उसमें फिर ये चीज़ देखनी पड़ती है। जैसे सर, आपने सोचा हुआ था कि आप सियासतदान ही बनेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा हुआ था। फिर कैसा इत्तेफाक हो गया? ये एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हम अपना जो बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ था उसको करते थे, ज़मींदारी थी, सारा कुछ था। तो यकदम हमारे इलाके में ना जो MPs थे वो काम बिल्कुल नहीं करते थे, तो इलेक्शन आया तो उनके मुकाबले में ही कोई ना था। अच्छा। और मुझे कहने लगे कि आप खड़े हो, आपके साथ सब वसाइल हैं। तो बस मैं इस फील्ड में आ गया, बस जाते जाते आज़ाद इलेक्शन था तो तो लड़ सर, आप लिया। आजकल क्या देख रहे हैं, मुल्क के हालात किस तरफ से जा रहे हैं? आजकल मुल्की हालात, दो चीज़ें मेरे सामने हैं। क्या? मैं तो सच्ची बात है, जो आपने देखा ना, मैं बाहर के मुल्कों में बड़ी दफ़ा जाता हूँ, रहता हूँ, तो वो लोग हमारी खबरें सुन के, हमारा टीवी देख के तो ज़्यादा परेशान होते हैं। अच्छा। हम क्या अपनी कौम के लिए, चाहे जहाँ जहाँ भी बस्ती है, उसके लिए परेशानियाँ काम नहीं कर सकते। जो हम कर सकते हैं, सबसे पहले तो सोसाइटी गलत चीज़ों को बर्दाश्त ना करे। एक मैसेज जाना चाहिए था जो दुनिया की सोसाइटियों में, चाहे आप किसी मुल्क में चले जाएं, जो अच्छे मुल्क हैं, एस्टेब्लिश हैं, उनकी सोसाइटी कोई भी गलत काम कर रहा हो उसे कोई सपोर्ट नहीं करती और उसकी मुखालफत करती है। और इस तरह की सारी सोसाइटी उसके पीछे पड़ जाती है कि वो गलत काम उसको छोड़ना पड़ता है, और जो बिल्कुल करते हैं उसको सजा भी मिलती है। यहाँ ये है कि हमारे एक फैशन बन गया, एक बंदा कोई गलत रवायत पैदा हो जाती है और उसी गलत रवायत को ले चलते हैं। अखराजात हमने बढ़ा ली है, जिम्मेदारियां हमने बढ़ा ली, हमने अजीब किस्म की सिचुएशन पैदा कर दी है जो इसलिए हमारे लिए आने वाले वक्त में मुश्किलात पैदा कर रही है। ये तो सोसाइटी की बात है। सर, जैसे अभी आपने देखा कि आबिद मलिक को पकड़ लिया है, उसको जो आबिद, तो आप क्या देखते हैं कि ये जो हालात हुए हैं हुकूमत में और हमारे जो सानिया मोटरवे हुआ है लाहौर का, ये तूल किस तरह से पकड़ गया? इसके बाद बार बार के बाद, इसके एक के बाद बार बार हादसा यही रूनुमा हुए हैं, आप क्या कहेंगे? इसके बारे में ना इतना जुल्म सबसे पहले तो बात यह है कि कोई बंदा जुल्म करे, ज्यादती करे, और जो लोग उसका साथ दें, जो लोग उसके ऊपर पर्दा डालें, जो उनके पास उसकी एविडेंस ना हो, वो ना दें, तो इसका मतलब है वो भी उतने ही मुजरम है। उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या सोचा? सोसाइटी उस वक़्त कामयाब होती है जब सोसाइटी में कोई गलत काम करने की जुर्रत ना करे, वो ये समझे कि सारी कौम मेरी मुखालफ होगी। हाँ जी। जिन कौमों को हम समझते हैं कि वो कौमें बन गई हैं, हाँ जी। वहाँ पे इंसाफ है, उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग, सर, आप अभी जो ये बात कह रहे हैं माशरे के अंदर, तो तभी हम लोग रह सकते हैं जब जराइम कम हो, क्राइम, और हमें इंसाफ, जिस तरह आपने भी कहा, कि फौरी मिले। लेकिन इस केस में ये हुआ कि ये डिले हुआ, और इसमें कहीं ना कहीं मीडिया को भी कहा गया कि मीडिया पे न्यूज़ आने की वजह से आबिद मलिक को पकड़ा नहीं जा सकता था। अब उस केस के बाद जब ज़्यादती की केसेस में इजाफा हुआ, जिस तरह इकरा ने भी कहा कि इजाफा हुआ है, ये चीज़ रोकथाम में तो नहीं आई, ना कोई ऐसी सज़ा आई है। आप क्या देख रहे हैं कि कोई सज़ा ऐसी आएगी तभी रोकथाम होगी, या माशरे में क्या आगाही आनी? बिल्कुल मैं देखता हूँ जी। एक चीज़ तो सबसे पहले जो मैंने मुआशरे की है वो है कि ये इस आदमी की पिक्चर, इसकी सारा कुछ टीवी पे चल रहा था, सब लोग देख रहे हैं। क्या हम उस मुआशरे में रह रहे हैं कि वो कहीं से भी गुजरता तो लोग उसे बताते कि ये है वो बंदा, नहीं, और उसे पूछते खड़े नाम भी दिया था ना सर, तो फिर 25 लाख का कह नहीं दिया था? अब सवाल पैदा होता है कि जब इस मुआशरे में बैठी हुई पुलिस, अगर कोई खातून पुलिस स्टेशन पे जाती है, यहाँ पे जो CCPO की आपने उनकी बातें सुनी कि जब वाकया हुआ कहने लगे कि वो खातून जो है वो अकेली क्यों गई है। मैं समझता हूँ कि वो माशरा जिसकी हम बुनियाद के ऊपर यहाँ पे रहते हैं, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि यह मदीना की तरह की, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि औरत को, खातून को एक मोटरवे पे लाहौर से जाते हुए गुजराले हर वक्त चली जाए,
जी क्योंकि इससे क्या परेशानी है, वो अपने बच्चों को लेके जाइए। ये सवाल ही गलत है। इसने बड़ा जो इम्प्रेशन, पुलिस का इम्प्रेशन इससे और खराब। ये चीजें, ये नहीं कि जरूर आप देखिए यहाँ पे डॉल्फिन बनाई हुई है और वो नाके लगा के बैठे होते हैं, वो इस तरह नहीं कि वो सुराग रसां की तरह चले हुए। सर आपकी क़यादत ने इस पे बयानात ये दिए कि हमने तो मोटरवे बनाई, शहबाज शरीफ साहब ने तो असेंबली में इसका जिक्र तक नहीं किया था केस का। मैं तो ये देख के हैरान थी। अब हम भी एक औरत है, हमें भी पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन सुबह के टाइम हम अपने शहबाज शरीफ, आप, मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों की कोई गलती है, लेकिन सर उन्होंने बयान क्यों नहीं इस पे कुछ दिया? उन्होंने कहा बस हमने मोटरवे बनाई है, वो अपने क्रेडिट लेने नहीं, मैं थोड़ा सा ये करता हूँ, बाज़ औक़ात अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, तो किसी जगह पे कट लग जाता है। हाँ जी। वो जो मैं कर रहा हूँ वो तो चल जाती है, हाँ जी। जो मेरे दिल में होती है, जो मैं करना चाहता हूँ वो रह जाती है, इसलिए वो एक सवाल बन जाता है। इसके बारे में तो सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अब देखें जो मोटरवे बन गई है, आप यकीन जानिए मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। हाँ जी। मोटरवे के ऊपर, मैं अभी उस मोटरवे के ऊपर सफर नहीं किया, जो बंदा भी सफर करता है आधा घंटा यहाँ से सियालकोट जाने में लगता है। ये सफर और ये फासले जब कम होंगे तो बड़ा फर्क पड़ जाएगा। ये बहुत बड़ी सहूलत है। लेकिन मौके तो बहुत थे सर, मौके तो हर किस्म के आप लोगों के पास मौजूद हैं, अपोजिशन में आप लोग हैं, आप कह सकते हैं। जो कहना था वो सब ने कहा, हर बंदे ने इसको कंडेम किया, करना चाहिए, इसलिए कि आगे जो वक्त आ रहा है वो हालात ऐसे हैं, हमारी खवातीन अपनी गाड़ी चलाएं, जॉब लें। आज देखें, आज असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी, कमिश्नर की पोस्टों पे खवातीन लगी हुई हैं, और इसका मतलब है वो किसी का सहारा लें। ये तो लॉ एंड ऑर्डर की बात है कि लॉ एंड ऑर्डर इस किस्म का होना चाहिए कि कोई इधर उधर ना जा सके। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं पिछले 5 साल ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में था जी। तो हमारे जो प्रोजेक्ट शुरू होते हैं ना वो मुकम्मल नहीं होते। ये प्रोजेक्ट जो सेफ सिटी का लाहौर का था, इसका मेरे सामने आए कि पहले इसमें ये, मैंने पूछा ये इतना कितना काम हुआ है अभी तक इसका, उसको काम को मैंने इतना फौरी ऑर्डर दे के चलवाया कि आज लाहौर में आप किसी तरफ भी मूव करें ना तो जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं वो आपको वॉच कर रहे होते हैं। इसी तरह आप इंग्लैंड की किसी शहर की बात करें तो एक आदमी जो शहर में घूमता है ना, सुबह से उठ के शाम तक वो कम से कम 300-400 दफा इन कैमरों के आगे से गुजरते हैं। सर आपको नहीं लगता मुल्क के हालात तभी बेहतर होंगे जब इसमें कौमी यकजहती का अमल आएगा? उस तरफ भी सारी पार्टी उस तरफ भी मैं अपना कर रही है, मैं उस तरफ भी आता हूँ। देखें पिछले 5 साल हमारी हुकूमत थी सूबे में, मैं पंजाब असम्बली का मेंबर था। मुझे ये बताएं कि स्पीकर साहब राना इकबाल साहब थे, एक दिन स्पीकर साहब जब भी कोई छोटी मोटी बात होती थी ना, अपोजिशन नाराज होकर बाहर निकलती थी तो वो अपने कमरे में आ जाते थे, कहते थे, ऑर्डर देते थे कि आप जाएं, 2 मिनिस्टर उनको राजी करके वापस लाएं, फिर मैं कार्रवाई शुरू करूंगा। जो कार्रवाई होती है ना उसकी खूबसूरती होती है अपोजिशन से। जब आपने बैठ के किताबें पढ़नी है कि ये तो स्कूल लगा हुआ है, जो डिक्टेशन होगी वो सारा कुछ करेंगे, अपोजिशन का काम है हम एक बिल असेंबली में पेश करते हैं, उस बिल की कॉपी सबके पास होती है। अब उसके बिल के ऊपर उन्होंने अपनी बातें करनी होती हैं, अपने एतराज़ दाखिल करने होते हैं, और उन एतराज़ात के ऊपर बहस होती है, कट मोशंस आती हैं, हम बजट पास करते हैं। इसलिए ये सबसे पहले दिन आप देखें इस हुकूमत को जो एक वावेला करते हैं हमारे साथ, ये अपोजिशन के खिलाफ हर रोज़ प्राइम मिनिस्टर ने भी कभी बात की, तारीख उठा के देखें, किसी वज़ीर आज़म ने हमेशा अपोजिशन लीडर को इज्जत दी गई है, और वो काम चलता है उनसे। मैं आपको एक अमेरिका की मिसाल देता हूँ। देखें अमेरिका की मिसाल ये है कि हिलरी क्लिंटन पिछले दौर में साथ रही, इलेक्शन लड़ा और फिर उनकी मिनिस्टर थी। अब जब हमने ये गवर्नमेंट 2008 की थी ना, 2008 में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोलिशन गवर्नमेंट थी। उसमें जब 8 की हुकूमत शुरू हुई तो ये साकदार आज जिसको टारगेट किया जा रहा है, ये वजीर खजाना लिया मुस्लिम लीग नून से पीपल्स पार्टी। जब इत्तेहाद टूटा तो पीपल्स पार्टी ने वालों ने कहा इत्तेहाद तोड़ दें, लेकिन ये बंदा हमें दे। ये एक सोच थी। मैं 2000 में कॉमनवेल्थ की कॉन्फ्रेंस में गया था, और जब हम लंदन गए
तो हमें सबसे पहले ये पता लगा कि ये स्पीकर जो है ये अपोजिशन गवर्नमेंट की है। ओह, वहाँ हर बंदा अपना फर्ज समझता है कि मैं वो काम ना करा, मेरी भी कोई शख्सियत है, मैं वो काम बिल्कुल ना करूं जिसकी वजह से ये चेयर बदनाम हो जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ। सर और यहाँ स्पीकर ये सोच है, फर्ज अगर वो करते होते तो फिर आज पाकिस्तान में ये सब ना हो रहा होता। सियासत तो वही की वही आप लोग कर रहे हैं, नून लीग को ले लें, पीपल्स पार्टी को ले लें, पीटीआई को ले लें, नहीं मैं हम तो कुछ तब्दीली नहीं ये देख बात सके। मैं यहाँ पे हम तो मॉर्निंग शो में आए हैं, हाँ जी। मैं इतना उधर नहीं जाता ना, मैं उनकी अपनी पार्टी की इतनी वकालत करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ हक की बात मैं जरूर जी, करूँ। हक की बात। मैं कहता हूँ असेंबली की कार्रवाई निकाल के देख लें, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये जो जिस तरह कंटेनर पे चढ़ के जो बातें करके ये गवर्नमेंट आई है, इसको तजर्बा नहीं है। अच्छा। आप देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जी सर। कि अमेरिका में जब कोई प्रेसिडेंट बनता है 2 महीने या 1 महीना कुछ उन्होंने अरसा रखा हुआ है, उसे टाइम से पहले वो इलेक्ट हो जाता है, इलेक्ट होकर बाकायदा उसे ट्रेनिंग दी जाती है। सर आप अमेरिका की बात छोड़ दे, पाकिस्तान की बात करें। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान यहाँ की जो बात खुशामद वाला मसला है ना चला हुआ, मैं इसकी तरफ आ रहा हूँ ठीक हो गया सर। कि ये कहते हैं जो साथ बैठे हुए हैं जी बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे एक बात अच्छी लगी जो कल परसों से मैंने देखी है। आज सुबह मैं शेख रशीद की एक टॉक शो देख रहा था, उसने भी मान लिया कि हालात बहुत खराब है। हाँ जी। आप आपने इजाज शाह साहब हैं सेक्रेटरी इंटीरियर, यहाँ पे आप भी जरा इसे इत्तेफाक कर सकते हैं कि शेख रशीद साहब ने तो इसलिए बोल दिया ना क्योंकि उन्हें पता है कि आप लोगों ने जल्द से जल्द करने हैं, तहरीक आ रही है ओपोजिशन की जानिब से, जो भी पीडीएम आ रही है, तो उन्होंने कहा कि कोरोना भी फैल सकता है। नहीं वो तो क्यों नहीं, ये खतरा है कि सब में कोरोना आ जाएगा, ये आपकी तो जान बचाने ये का। चाहते हैं कि हमारी हुकूमत को कुछ ना आए, चाहे सारी कौम को, ये तो खुदा का खौफ करे, नहीं तो सर, ये कोरोना को कोरोना जाने दे, एलिमेंट आया। ये अपने आप को ठीक करे। नहीं, मैं दूसरी तरफ आता हूँ ना, हाँ जी। ये उस वक्त का है। आप देख लें जितना लॉस रेलवे ने इस बंदे की वजारत में किया, इतना इससे पहले कोई है? पिछली दफ़ा जो लोग थे हमारी तरफ से क्या सूरत हाल थी, आज क्या सूरत हाल है? इनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने क्या कारदगी की, क्या कारकर्दगी है आपकी, बताएं। सिर्फ एक एक को जब इमरान खान ने ये कहा था कि 100 दिन के बाद मैं देख रहा हूँ कि कारकर्दगी क्या है, आज तो 2.5 सालों की तरफ हम जा रहे हैं, इनकी कारकर्दगी है क्या? लेकिन इनकी कारकर्दगी है सर, काफी क्या? जगह पे उन्होंने नहीं, अपने आप को मैं प्रूव इस किया बात से है। इत्तेफाक नहीं नहीं, मैं इत्तेफाक करती हूँ, पाकिस्तान नहीं, क्रिकेट साहब ने अपने आप को प्रूव किया है। वो कहीं क्या? कहीं जगह पे किस जगह पे बताएं, किस देखिए, प्रोजेक्ट में? पिछली हुकूमत जैसे नून लीग का ये बता रहे हैं कि हमारी रही है, इन्होंने अपने बजट का ख्याल नहीं रखा, इनके सारे पैसे बाहर चले गए, शहबाज शरीफ भी जेल में है, नून जो है वो बाहर भाग गया, देखिए। सारे पैसे तो अब की हुकूमत को भुगतने नहीं, पड़ नहीं, रहे हैं। वो नहीं। इसलिए अब आप सब कह रहे हैं कि देखें, उनका कुछ भी नहीं हुआ, नहीं, जबकि ऐसा देखें, कुछ भी नहीं है, देखें। वो सब कुछ अपना तैयार करके बैठे चलो हुए थे। चलो कोई बात नहीं। ये अच्छा, पिछली मैं- हुकूमत की गलती चलो मैं अब आप आपकी हुकूमत पे आ मुझे गई अब है, आप बस। आपकी बात का जवाब तो देना है दे ना। दे, ये जरूर, देखें, बात मेरी करें बात सर, सुने ना, प्लीज। हमने आना है हकीकत की तरफ। जब तक ये लोग सच नहीं बोलेंगे, जब तक किसी मुल्क का अपोजिशन लीडर और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो हकीकत में बात नहीं सर करेगा, तो अगर नवाज झूठ शरीफ क्यों बोलेगा- नहीं सच बोलते कि उन्होंने पैसा नहीं, खाया मेरी है? बात तो सुने ना, उनको बात बात तो सुने करने ना। दे। मैं- आप देखें, आपके सामने है, आपका वो प्राइम मिनिस्टर था, जब उसे निकाला गया उसके खिलाफ क्या केस था, मनी लॉन्ड्रिंग। वो क्या केस था, क्या उस केस में सजा हुई है? सजा हुई है तो मान लेते हैं। उस केस में- मेरी बात सुने, जी। अगर उसे सजा ये हुई है कि इसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और इसके पास कामा था, तो इसकी वजह से सर मान लिया वो मैंने देखे ना, मेरी बात सुने, जब आप देखें मेरी बात सुने, हमें बड़े तम्मल से वो सच्ची बात, मॉर्निंग शो है, लोगों को ये बताना है कि हकीकत है क्या। ये जो चोर 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 कहते हुए कुछ चोरी बताएं तो सही, चोरी पकड़ी गई है कोई चोरी बताएं ना कि ये भैंसें खुल गई। मैं इनकी चोरी बताता हूँ आपको, जी बताएं। ये चोर चोर करके अच्छा, खुद तारिक सारे सर, चोर आ गए हैं, एक ये मिनट। मान ले बात। अच्छा ठीक है, ये इन्होंने तो भैंसे भी नहीं छोड़ी, पीएम हाउस की बाबा, वो एक बेच मिनट। दी हैं। ये तो कहते थे कि तारिक साहब पीएम, एक मिनट, हमें ना इस टाइम ब्रेक पे जाना है, चलो टेक अ जी, जाएं ब्रेक। ब्रेक।